हेलो नमस्कार सभी लोगों के लिए द माउंटेन स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और जैसे कि मुझे आप जानते हो, मैं गुलवीर सर आप सभी लोगों का दोस्त, आपका भाई। और मैं आपके लिए आज एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जिस टॉपिक से आप सभी लोग परेशान रहते हो, और उस टॉपिक का नाम है नदी, रिवर ऑफ गंगा, या गंगा तंत्र अफवाह या अफवाह तंत्र, गंगा का अफवाह तंत्र। मेरे दोस्त, हम बात करेंगे सभी नदियों की, कौन सी नदियां क्या होती हैं। मैं आपको एक डिटेल्स मेथड में इस टॉपिक को देने वाला हूं। आपको एक मैं स्क्रीन मैप बनाकर भी, मैप छापकर भी सारी की सारी नदियों को बताने वाला हूं। तो चलो चलते हैं, टाइम को वेस्ट बेकार नहीं करते हैं, चलो चलते हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं बेटा कि गंगा नदी, या फिर पहले करेंगे रिवर ऑफ इंडिया। बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं नदियां क्या होती हैं। नदियां कि नदियां बनती कैसे हैं, नदियां बनती कैसे हैं। नदियां मतलब रिवर बनती कैसे है। रिवर बनती कैसे है, ठीक है भाई। नदियां बनती कैसे हैं। अच्छा एक बार बताइए मुझे कि नदियां, मैंने मानो एक भारत का नक्शा बनाया, ये मानो भारत का नक्शा बन गया भाई। ओके, सारे लोग को नीचे क्या है तो आप देख सकते हो, नीचे है भाई मेरे श्रीलंका। ये भारत का नक्शा बन गया, थोड़ा सा और बना देता हूं सही से, ठीक है। ये इस तरीका से नक्शा बन गया। तो बेटा आप जानते हो कि ये वाला जो पार्ट है हमारा सारा का सारा हिमालय पर्वत वाला पार्ट है। ये 4 भाग होते हैं हिमालय पर्वत के, ठीक है भाई। ये 4 भाग तो हिमालय पर्वत के हो गए मेरे दोस्त। उसके बाद में अगर हम बात करें आगे तो हिमालय पर्वत हो गया बेटा। एक बात करें हम तो यहां पर बात करेंगे ये वाला भाग, तो तटीय सीमा वाला भाग हो गया ये वाला, तो तटीय मैदान वाला हो गया। तटीय मैदान का भाग हो गया भाई, क्या हो गया, तटीय मैदान का भाग हो गया। उसके बाद में एक होता है बेटा ये वाला भाग जो है अरब सागर वाला, ये वाला जो हो गया भाग, ये बंगाल की खाड़ी वाला हो गया। बंगाल की खाड़ी वाला भाग हो गया भाई। ये हो गया हिमालय वाला, ये हिमालय पर्वत है, ठीक है। कहने का मतलब है नदियां 4 प्रकार से बटेंगी। अभी आप देखते जाओ, नदियां 4 प्रकार से बटेंगी। ये बंगाल की खाड़ी वाला है, कुछ नदियां ऐसी होंगी जो बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी, कुछ नदियां ऐसी होंगी जो अरब सागर में गिर जाएंगी, कुछ नदियां ऐसी होंगी जो यहीं से निकलेंगी भाई, वो अरब सागर में गिरेंगी तटीय मैदान से, और उसके बाद में कुछ नदियां ऐसी होंगी जो हिमालय पर्वत से निकलेंगी, ठीक है। हिमालय पर्वत से निकलकर वो ऐसे घूमेंगी, कुछ ऐसे जाएंगी। तो कहने का मतलब है, अब बेटा नदियां कभी आपने देखा है कि ऐसे नहीं जाएंगी, ऊपर को नहीं जाती हैं, क्योंकि आप जानते हो ये क्या है, ऊंचा स्थान है। ये क्या है, ऊंचा स्थान है बेटा। तो मेरे दोस्त ये ऊंचा स्थान है, तो बेटा यहां पर क्या है, ग्लेशियर है। और ग्लेशियर क्या होते हैं बेटा, आप जानते हो बर्फ होती है। जब बर्फ होती है तो बर्फ जब
पड़ती है तो पिघलेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो पिघलेगी, बर्फ जब पिघलेगी तो पानी बनेगा, पानी कहां जाएगा, तो सीधी सी बात है नीचे जाएगा, और पानी जब जाएगा तो कोई ना कोई स्थान देखेगा, और जब इतना सारा पानी जाएगा तो कहीं ना कहीं जाएगा तो वो स्थान देखेगा, और स्थान देखेगा तो उससे क्या बन जाएगी, नदियां बन जाएंगी मेरे दोस्त। तो बेटा इन्हीं सारी चीजों को हम चलते हुए बात करेंगे कि नदियां कितने प्रकार की होती हैं, नदियों को हमने कितने प्रकार से बांटा है। तो नदियों को मैंने अपने हिसाब से मेरे भाई दो प्रकार से बांटा है। तो बेटा एक तो मैंने बांटा है कि मुहाने के आकार पर, और दूसरा बांटा है स्थल आकृति के आधार पर। पहला बांटा है मुहाने के आकार पर, पहला तो मैंने बांट दिया इसको नंबर 1, मुहाने के आधार पर, और दूसरा बांटेंगे स्थल आकृति। स्थल आकृति के आधार पर। तो दोस्तों हम बात करेंगे मुहाने के आधार पर। ये नदियां जो मुहाना बनाती हैं मुख्य रूप से ये दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती हैं जो मुहाना बनाती हैं कि एक तो होती हैं भैया अरब सागर में, अरब सागर में गिरने वाली, और बाबू दूसरी होती हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। बाबू ये क्या हो गया, दूसरा नंबर हो गया, ये पहला नंबर हो गया। बाबू इसकी बात करेंगे हम लोग तो ये भी दो प्रकार की होती हैं दोस्तों। एक तो होती है हिमालय पर्वत, हिमालय क्या होती है बेटा, हिमालय, और दूसरी होती है प्रायद्वीपीय, है ना, हिमालय नदियां, दूसरी होती है प्रायद्वीपीय नदियां। दोस्तों अब अरब सागर के अंदर कौन कौन सी नदियां गिरती हैं उन सभी के नाम हम पढ़ेंगे। बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं, हिमालय पर्वत में कौन सी हैं, और बेटा प्रायद्वीपीय नदियां कौन सी हैं, इन सभी की बात मैं आपको डिटेल्स में करने जा रहा हूं। तो दोस्त शांति बना के रखिए, आज मैं आपके इस टॉपिक को खत्म करके ही जाऊंगा, ठीक है। तो बेटा बहुत दिन के बाद में मेरा आना हुआ है, तो बाबू हम बात करेंगे अरब सागर में गिरने वाली। अरब सागर में गिरने वाली नदियां ऐसे गिर जाएंगी, आपको ये पता है कि ये क्या है, मैप है, और बाबू ये मैप हो जाता है, और ये मैप हो गया तो मेरे दोस्त ये मैप हो जाएगा इस तरीका से, और ये भारत का नक्शा बन गया। तो मेरे दोस्त इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय मैदान। प्रायद्वीपीय मैदान उसको बोलते हैं जिसके तीन तरफ पानी होता है, तीन तरफ पानी होता है, और एक तरफ बेटा स्थल होता है। जैसे आप देख रहे होंगे कि ये वाला जो स्थान है ये क्या है, प्रायद्वीपीय मैदान हो जाता है। और बाबू इससे यहां से जो नदियां आएंगी ऐसे उन्हें बोलेंगे अरब सागर, और यहाँ पर जो नदियां गिरेंगी वो बंगाल की खाड़ी में गिर जाएंगी। यहाँ से जो नदियां होंगी ऐसे वो हिमालय वाली होंगी, और बेटा बीच वाली जो होंगी वो प्रायद्वीपीय हो जाएगी। तो मेरे दोस्त आप समझेंगे, तो यहाँ से एक नदी इधर को जो आती है पूरब से पश्चिम की तरफ जो आती है, तो वो एक नदियां होगी जिसका नाम है नर्मदा, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, एक तो हो जाएगी नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, तीसरी हो जाएगी मांडवी नदी, बेटा गोवा के अंदर बहती है, ये सबसे छोटी नदियां हैं, ये सबसे छोटी है। चौथी हो जाएगी साबरमती, कौन सी हो जाएगी चौथी, साबरमती, साबरमती। उसके बाद में हम बात करेंगे पेरियार नदी, और छठवें नंबर बात करेंगे सिंधु नदी। तो दोस्त अरब सागर के अंदर गिरने वाली नदी कौन सी होगी, एक तो नर्मदा नदी हो जाएगी, दूसरी ताप्ती नदी हो जाएगी, तीसरी मांडवी नदी हो जाएगी, चौथा क्या हो जाएगा साबरमती,
पांचवा हो जाएगा पेरियार नदी और फिर छठी सिंधु नदी हो जाएगी। तो मेरे दोस्त बंगाल की खाड़ियों की नदियों के बारे में बात कर लेता हूं। बंगाल की खाड़ी के अंदर बात कर लेता हूं बेटा कि बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां गिरेंगी। तो सबसे पहले बेटा आप जानते हो कि पहली जो नदी होगी वो होगी कौन सी, गंगा नदी। कौन सी हो जाएगी बेटा, गंगा नदी। दूसरी हो जाएगी ब्रह्मपुत्र नदी, दूसरी हो जाएगी ब्रह्मपुत्र नदी। बेटा तीसरी नदी के बारे में बात करेंगे तो कृष्णा हो जाएगी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी। बेटा देखो पहली नदी कौन सी होगी, गंगा नदी। दूसरी कौन सी हो जाएगी, ब्रह्मपुत्र नदी। तीसरी हो जाएगी कृष्णा नदी और कावेरी नदी। उसके बाद गोदावरी, तुंगभद्रा, भीमा, है ना। गोदावरी, गोदावरी नदी, तुंगभद्रा और भीमा नदी। आप देख रहे होगे बेटा कि गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी, तुंगभद्रा, भीमा। बेटा ये सारी की सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं, इधर की साइड को गिर जाएंगी। ये वाली नदियां कहां गिरती है, यहां पर गिरती हैं, ठीक है। ये कहां गिर जाती हैं भाई, यहाँ पर अरब सागर, यहाँ ये नदियां यहाँ गिरती है सारी की सारी, ठीक है। तो बेटा हम बात करते हैं अब हम हिमालय नदियां पर। बेटा इसमें क्या आएंगे, तंत्र आ जाएंगे, तंत्र, ठीक है। जैसे गंगा, गंगा तंत्र। दूसरा आ जाएगा बेटा ब्रह्मपुत्र तंत्र। ब्रह्मपुत्र तंत्र हो जाएगा बेटा। तीसरा हो जाएगा हमारा जैसे सिंधु तंत्र। अब आप कहोगे कि तंत्र क्या होते हैं, सिंधु तंत्र। ठीक है भाई, ये क्या हो जाएगा, गंगा तंत्र, ब्रह्मपुत्र तंत्र और सिंधु तंत्र हो जाएंगे मेरे दोस्त। उसके बाद में प्रायद्वीपीय नदियां कौन सी होंगी, तो बेटा हम बात करेंगे नर्मदा, ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती आप कहोगे कि सर आपने प्रायद्वीप में भी लिखा है और अरब सागर में लिखा है। बेटा प्रायद्वीप आप मैंने बताया है कि ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्या है, प्रायद्वीपीय मैदान है। तो बेटा ये नदियां यहीं होकर तो जाएंगी, तो ये क्या होंगी, अरब सागर में जाए तो अरब सागर में भी आएंगी और प्रायद्वीप में भी आएंगी, ओके ना। तो नर्मदा, ताप्ती और एक और आ जाएंगी जैसे बेटा गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। अब आप देख रहे होंगे ये सारी की सारी नदियों को, मैंने नदियों को बेटा मुख्य रूप से नदियां की परिभाषा बताई क्या होती है। बेटा ये दो प्रकार से होती हैं, मुहाने के आधार पर और स्थल आकृति के आधार पर। मुहाने के आधार पर ये बेटा दो प्रकार से बटी हैं, अरब सागर में गिरने वाली और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। अरब सागर में गिरने वाली कौन कौन सी नदियां हैं मेरे दोस्त, तो नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, साबरमती, पेरियार और सिंधु नदी। इन सारी की सारी नदियों को हम अगली वीडियो या मेरे आगे जो चल रहा हूं ना, इनको मैप पर भी बताने वाला हूं मैं, ठीक है। मैप पर भी बताने वाला हूं, सारी की सारी नदियों को छापूंगा। उसके बाद बंगाल की खाड़ी में बेटा गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी, तुंगभद्रा, भीमा नदी। बेटा बंगाल की खाड़ी में सारी की सारी नदियां गिरेंगी और बेटा अरब सागर में सारी की सारी नदियां गिरेंगी। उसके बाद में स्थल आकृति के आधार पर बेटा हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालय बेटा तंत्र आएंगे, गंगा तंत्र, ब्रह्मपुत्र तंत्र, सिंधु तंत्र, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे बेटा कि प्रायद्वीपीय मैदान में कौन कौन सी हैं, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ठीक है भाई। तो इन सारी चीजों का आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। मिटा दूं भाई, ठीक है मिटा देता हूं, ठीक है। अब बेटा एक बात करेंगे, पहले हम एक चीज समझ लेते हैं कि ये तंत्र क्या होते हैं। देखो बेटा हमारी जो बॉडी है, पूरी की पूरी बॉडी बहुत सारे अंगों से मिलकर बनी है। तो हम बहुत सारे अंगों से मिलकर करते हैं, तो उसको जैसे मानो हमारा कंकाल तंत्र हो गया, तो श्वसन तंत्र हो गया, कंकाल तंत्र हो गया, और हमारा रिप्रोडक्शन मतलब हो गया, प्रजनन तंत्र हो गया है, प्रजनन तंत्र हो गया, और हमारा पाचन तंत्र हो गया। एक बताओ
तंत्र का मतलब है किसी भी एक चीज के साथ में बहुत सारी चीजें काम कर रही होंगी, ठीक है। तो हमारा मानो कंकाल तंत्र है, उसके अंदर एक हड्डी नहीं है, बहुत सारी हड्डियां हैं। तो इसी वजह से अब आप देख रहे हो कि गंगा नदी के अंदर क्या है, बहुत सारी नदियां हैं, इसलिए क्या है, एक सिस्टम है, एक तंत्र है, रिवर सिस्टम है, ब्रह्मपुत्र सिस्टम है, सिंधु सिस्टम है, इंडस सिस्टम है, ओके ना। तो ये सिस्टम इसलिए है क्योंकि इनके साथ में बहुत सारी नदियां हैं, ओके। तो बेटा आगे हम चलते हैं, मुख्य रूप से बात करते हैं हम गंगा नदी तंत्र की, ओके। तो आप डालेंगे गंगा नदी तंत्र, कैसा ला दिया। बेटा देखो हम लोग डालते हैं मतलब गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र हो जाएगा बेटा, गंगा नदी तंत्र हो जाएगा बेटा। अब गंगा नदी तंत्र बहुत सारा लंबा है, तो नंबर एक पहला क्वेश्चन लिखने वाला हूं मैं आपको कि बेटा ये जो गंगा तंत्र है इसके लिए हम क्या बोलते हैं, भारत का सबसे बड़ा अपवाह्य तंत्र, भारत का सबसे बड़ा अपवाह्य तंत्र है। पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा अपवाह्य तंत्र कौन सा है, गंगा नदी का तंत्र है, ओके बेटा। दूसरा क्वेश्चन हम नोट करने जा रहे हैं कि इसका जो क्षेत्रफल है 8.6 वर्ग किलोमीटर फैला है। बेटा तीसरा जो क्वेश्चन नोट करने जा रहे हैं, इसका जो क्षेत्रफल है, ये जो गंगा नदी का क्षेत्रफल 8.6 लाख, ध्यान रखना लाख में है, ये लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तीसरा क्वेश्चन, लगभग 15 राज्यों में फैला हुआ है, लगभग 15 राज्यों में फैला हुआ है। अगर हम बात करें, यह एक अंतरराष्ट्रीय तंत्र है। आगे क्वेश्चन नोट करेंगे, यह एक अंतरराष्ट्रीय तंत्र है बेटा, और ये अंतरराष्ट्रीय है तो एक से अधिक देशों में फैला होगा, पक्की बात है। अगर ये अंतरराष्ट्रीय है तो एक से अधिक देशों में फैला हुआ। तो बेटा कौन कौन से में है, तो हम बात करेंगे बेटा चीन हो गया, बंगाल हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया, भारत हो गया, बांग्लादेश। चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भारत, टोटल मिला के 4 राज्यों के अंदर ये फैला हुआ है मेरे दोस्त। चीन, नेपाल, बांग्लादेश और भारत के अंदर फैला हुआ है। तो बेटा आगे हम बात करेंगे भाई, जैसे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा इसकी लंबाई की बात कर लेते हैं। मेन पॉइंट क्या है, लंबाई ये है। लंबाई क्या है, मेन पॉइंट है बेटा, लंबाई क्या है इसकी, 25 किलोमीटर की लंबाई है मेरे दोस्त। उसके बाद में आगे बात करेंगे कि जो गंगा है ना, गंगा की मुख्य रूप से 2 प्रकार से नदी है। इसकी जो सहायक नदियां हैं 2 प्रकार से हैं। तो बेटा एक तो हो जाएगी दायां और एक हो जाएगा बायां। तो दोस्त दायां और बायां, तो हम बात करेंगे बाएं की। सबसे पहले हम बात कर लेंगे दायां की। तो दाएं में कौन कौन सी है, यमुना, दायां की कौन कौन सी हैं, यमुना, कर्मनाशा, पुनपुन नदी, यमुना, कर्मनाशा, पुनपुन नदी, और उसके बाद बात करेंगे हम सोन नदी, दामोदर, सोन नदी, सोन और दामोदर।
दायां पार्ट मिलेगा बेटा ये आपको। और बाएं की अगर हम बात करना चाहेंगे बाएं की, तो बाएं के अंदर कौन कौन सी आ जाएंगी? तो बेटा बाएं में रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक। जैसे रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, महानंदा, महानंदा बेटा, ठीक है। कौन सी आ जाएंगी? महानंदा, ठीक है। गोमती, घाघरा, गंडक, महानंदा। कोशी नदी और लिख लीजिए, कोशी। देखो बाबू, बायां जैसे मानो यहां से एक नदियां निकल रही है, जैसे मानो ये निकल गई कौन सी? गंगा। तो ऊपर वाला जो भाग होगा उसको बोलेंगे लेफ्ट, और नीचे वाला जो होगा उसे बोलेंगे राइट। इसको बोलेंगे बायां, इसको बोलेंगे दायां। तो ऊपर से जो नदियां निकलती हैं, ठीक है, बायां, तो बाएं में कौन कौन सी आएंगी? बाएं में आएंगी रामगंगा, ऊपर से यहां से मिलेगी रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, महानंदा, कोशी। और ऊपर नीचे से जो मिलेंगी यहां से यमुना, कर्मनाशा, पुनपुन, सोन नदी, दामोदर। इतनी सारी नदियां एक आदमी का पूरा स्ट्रक्चर बना देंगी, पूरा कंकाल तंत्र बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी कंप्लीट वीडियो। एक क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड के अंदर पंचतंत्र बनाती हैं। उत्तराखंड के अंदर बेटा ये यहां पर लिखना पॉइंट में कि उत्तराखंड के अंदर पंचतंत्र, पंचनद, या हम बनाएंगे पंचतंत्र बनाती हैं। कौन कौन सा? रुद्रप्रिया, कर्णप्रिया, नंदप्रिया, देवप्रिया, ये सारे के सारे। तो बेटा हमारा पूरा का पूरा टोटल वीडियो आप अगर पूरा देखें, ठीक है, तो ठीक है। जब तक मैं आपसे याद चाहता हूं अगले नेक्स्ट वीडियो पर ज्योग्राफी स्पेशल के लिए, संविधान स्पेशल, जीएस स्पेशल के लिए मुझे संपर्क करिए। मैं गुलबीर सर, ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिया हुआ है। तो ठीक है, ओके, धन्यवाद। मेरे पास में बैच इतने बन चुके हैं कि मैं आप लोगों से बात भी नहीं कर पा रहा हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं इसी वजह से लाइव भी आया हूं है, और मैंने ये वीडियो अपलोडेड भी किया है। तो जो मैं आपको बता चुका हूं पहले कि आज मैं आप लोगों के लिए जो बता रहा हूं वो गंगा नदी के बारे में बताऊंगा, ठीक है, गंगा नदी के बारे में बताऊंगा दोस्त। और पूरा का पूरा टॉपिक डालूंगा, गंगा नदी का पूरा डाल दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। और ये मेरा पूरा का पूरा टॉपिक देखने के लिए, ये पूरा गंगा नदी देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल द मॉडर्न स्टडी पर भी जा सकते हो। अगर आप इतना नहीं कर सकते हो तो YouTube पर जाके नाम लिख दीजिए गुलबीर सर, उसमें आएगा। और उसमें देख लीजिए आप कि ज्योग्राफी वाले जो PDF बनी हुई है, ज्योग्राफी वाला जो मेरा प्लेलिस्ट है उसमें जा सकते हो, या फिर डाल सकते हो कि गंगा नदी वाई गुलबीर सर के नाम से। तो वहां पे पूरा कंप्लीट टॉपिक आ जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो मैं इतनी बात बता रहा हूं आपके लिए, उसके बाद में हम चल रहे हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो मेरे दोस्त, आपको मैं एक बात बता रहा हूं कि आपको ये वाला जो टॉपिक दिखाई दे रहा है आपको बहुत हार्ड दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, आपको बिल्कुल हार्ड नहीं लगेगा। आप 3 से 4 बार आपको इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा यार, ये आपसे वादा है मेरा। और मैं बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा, आप बिल्कुल देख के आप ये मत घबरा जाइए कि इतना लंबा है और मैंने ये लिख रखा है। क्योंकि दोस्त आप ये जानते हो कि जब भी मतलब मैं इसको पूरे को बनाता तो ये 3 से 4 घंटे में बन पाता। इस वजह से मैंने पूरे के पूरे को ये उतार लिया है, नोट कर लिया है, ठीक है, और बच्चों को भी बता दिया है। और आप इसको 1 बार, 2 बार, 3 बार रिवाइज करोगे तो बहुत अच्छे से समझ जाओगे। नॉर्मल यार, सिंपल है, ठीक है ना। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे ना, या बंद करता, आवाज बंद करो उसकी, आवाज आ रही है उसकी बेटा। जब हम स्टार्ट कर रहे होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो बाबू हम उत्तराखंड के अंदर स्टार्ट करेंगे। और उत्तराखंड के अंदर यूके के अंदर हम स्टार्ट करेंगे अलकनंदा से, ठीक है। तो मेरे दोस्त, हम सबसे पहले बात करते हैं। देखो दोस्त, आप इधर को भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ, ये सारा कुछ भूल जाइए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेटा यहां से। और ये वाला जो टॉपिक बन रहा है आप यहां देख रहे हो, ये पड़ता है बेटा यूके, मतलब कहने का उत्तराखंड। बेटा उत्तराखंड पड़ता है, और उत्तराखंड के अंदर एक जगह, एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है संतोपंथ। संतोपंथ, ठीक है भाई बेटा, क्या पड़ता है? संतोपंथ। संतोपंथ नामक स्थान पड़ता है, और जो कहां पर पड़ता है? उत्तराखंड के अंदर पड़ता है। और बेटा यहीं से एक नदी निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा, ओके।
और इस अलकनंदा नदी को हमने यहां से निकाला है और यहां से निकाल कर हम इस नदी को यहां तक लेकर आए हैं। यहां तक इस नदी को, अलकनंदा को हम यहां से निकाल कर यहां तक लेकर आए हैं। ठीक है दोस्त, मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छे से समझना है आप लोगों के लिए, बहुत बढ़िया तरीका से समझना है। मैं बार बार समझाऊंगा और अभी जब मैं इसको पढ़ाऊंगा ना तो उसको आपको बार बार रिवाइज कराऊंगा। ओके ना? तो बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे संतोपंथ। संतोपंथ एक जगह है जहां से अलकनंदा, एक नदी है अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा नामक दो नदियां जानते हो जो उत्तराखंड से निकलती हैं। तो बेटा मैंने भागीरथी ये बात ले रखी है जो गंगोत्री से निकलती है, अलकनंदा यहां से निकलती है। ठीक है दोस्त? तो बेटा अगर मैं बात करूं कि ये क्या है, उत्तराखंड है मान लो, मैं आपको बहुत अच्छे तरीका से समझा के चलूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि आपकी समझ में नहीं आएगा। बेटा मान लो ये उत्तराखंड का क्षेत्र है और उत्तराखंड से यहां पर क्या है, दो स्थान पड़ते हैं। ठीक है, मात्र होगा दूसरा बाबू, ये मान लीजिए कि यहां पर दो स्थान पड़ते हैं और एक स्थान यहां पड़ता है, ये दोनों उत्तराखंड के अंदर है। एक स्थान ये वाला और एक स्थान ये वाला। ठीक है बेटा, यहां से जो एक नदी निकलती है उसका नाम है अलकनंदा, अलकनंदा। और ये जो है ये दूसरी नदी है भागीरथी। ये कौन सी है? भागीरथी। चार्जिंग लगा रखी है, रोक के चार्जिंग लगा। अच्छा बेटा, हमने स्थान रखे हैं बाबू कि यहां से एक ये अलकनंदा ले ली मैंने और यहां से कौन सी ले ली? भागीरथी ले ली। बाबू भागीरथी को ले लिया, एक मार्कर होगा, नीला वाला मार्कर होगा इनका, ये रख दे, नीला वाला मार्कर सही चमकता है वो। बेटा यहां पर देखो, ये भागीरथी है। अब बाबू भागीरथी जो नदी है वो कहां से निकलती है? तो हम बताएंगे गंगोत्री से निकलती है। और अगर हम बात करें अलकनंदा की, तो अलकनंदा कहां से निकलती है? तो सतपथ हिमानी से निकलती है, सतपथ हिमानी, सतपथ हिमानी से निकलती है। बाबू यूके के अंदर दोनों के दोनों, यूके उत्तराखंड के अंदर पड़ते हैं, दोनों स्थान कहां पड़ते हैं? उत्तराखंड के अंदर। और वहीं पर संतोपंथ, सतपथ हिमानी बोलते हैं, इसी को बोल देते हैं संतोपंथ हिमानी, ये स्थान है। बेटा यहां से दोनों को दोनों नदियां निकली हैं। अब बाबू मेरे दोस्त, आपको मैं एक बार बताना चाहता हूं, ये जो अलकनंदा है यहां पर तीन नदियां मिलेंगी। इस अलकनंदा के अंदर तीन नदियां मिलेंगी। एक तो ये मिल गई, एक ये मिल गई, एक ये मिल गई। मेरे दोस्त अब जब यहां से हम इस तरफ आएंगे तो बेटा अलकनंदा हमने यहां से निकाली है, ये आ गई अलकनंदा। और बेटा इस अलकनंदा के अंदर एक सबसे पहले मिलने वाली जो नदी है वो है धौली गंगा। देखो मैं नंबर भी डाल रखा है 1 2 3। ठीक है, तो बेटा अलकनंदा की तरफ लेफ्ट साइड से, क्योंकि नदियां ऐसे चलती हैं ऐसे, तो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो तो होता है लेफ्ट और नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो होता है राइट। ओके ना बेटा? पहला अगर हम बात करें पहली नदी की, तो पहली नदी कौन सी है? तो पहली नदी मिलेगी बेटा धौली गंगा। कौन सी मिलेगी बेटा? धौली गंगा। कौन सी मिलेगी भाई? धौली गंगा। बोलो धौली गंगा। बैठ जाओ, बैठ स्टूल ले लो। धौली गंगा। बेटा धौली गंगा मिली और धौली गंगा पहले निकल गई, सबसे पहले धौली गंगा, और जाके अलकनंदा पर पड़ जाएगी, यहां पर यहां जाके मिल जाएगी। अब बेटा ये स्थान है ना अलकनंदा वाला, ये स्थान है बेटा, इस स्थान को क्या नाम दिया गया है? तो हम बताएंगे बेटा, ये पहला नाम दिया गया है विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। अब एक क्वेश्चन और बन जाएगा मेरे दोस्त कि बेटा अलकनंदा और धौली गंगा जहां मिलती है उस स्थान को क्या नाम दिया गया है? तो मेरे दोस्त अलकनंदा प्लस धौली गंगा, हम सही कर लो बेटा, अलकनंदा और धौली गंगा जहां मिलती हैं उसको बोला गया है विष्णु प्रयाग। उसके बाद में हम दूसरे नंबर पर आएंगे मेरे दोस्त, तो हमारा दूसरा नंबर आता है नंदाकिनी। बेटा नंदाकिनी नदी, बेटा दूसरी नदी कौन सी आती है? नंदाकिनी। नंदाकिनी जो मिलेगी बेटा कौन से स्थान में मिलेगी? यहाँ आके तो
तो हम बताएंगे बेटा नंद प्रयाग के आके मिल जाएगी। तो बाबू कहां मिलेगी? नंद प्रयाग में आके मिल जाएगी। नंदाकिनी बेटा उत्तराखंड से ही निकलती है, उत्तराखंड में अलकनंदा में मिल जाती है। और बेटा कौन सा स्थान है वो? तो हम बताएंगे नंद प्रयाग है। ओके ना बाबू। तीसरी बात चलेंगे, तीसरी नदी जो मिलती है यहां से वो मिलती है पिंडारी। कौन सी नदी है? पिंडारी नदी है बाबू। और पिंडारी नदी और बेटा हमारी यूके से उत्तराखंड से ही निकलती है और उत्तराखंड से निकलकर बाबू वो अपनी अलकनंदा में मिल जाएगी। और अलकनंदा में जब मिलेगी बेटा इस स्थान को कौन सा नाम दिया गया है मेरे दोस्त? तो हम बताएंगे उसको वो दिया गया कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग दिया गया है। बेटा हमने ये 3 नदियां उत्तराखंड के अंदर समझी हैं। हमने 3 नदियां उत्तराखंड के अंदर समझी हैं मेरे दोस्त। हमने 3 नदियां उत्तराखंड के अंदर समझी बेटा। फिर उसके बाद में हम इनको केवल इनको अभी ध्यान रखें 3 नदियों को, आगे चलेंगे जब बताएंगे। उसके बाद में मेरे दोस्त हम बात करेंगे एक यूके की साइड से केदारनाथ। यूके में आप सभी जानते हो उत्तराखंड के अंदर एक स्थान पड़ता है केदारनाथ। क्या पड़ता है भाई? केदारनाथ। क्या पड़ता है? केदारनाथ। बेटा केदारनाथ से एक नदी निकलती है जिसका नाम मैंने दिया है मेरे दोस्त, जिसका नाम है मंदाकिनी। बाबू एक नदी निकलती है केदारनाथ से जिसका नाम है मंदाकिनी। और बेटा जब ये मंदाकिनी निकल जाती है और बेटा ये यहां पर एक स्थान बनाती है अपना, ये अपना स्थान बना लेती है यहां पर। और इस स्थान का एक जो नाम दिया गया है वो दिया गया है बेटा रुद्रप्रयाग। आपको मैं नोट्स भी बनवाऊंगा, अभी आपको चित्र है और उसके बाद में नोट्स भी बनवाऊंगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। तो बेटा हम बात करेंगे रुद्रप्रयाग। तो बेटा 3 प्रयाग देखो बेटा, एक तो विष्णु प्रयाग हो गया, नंद प्रयाग हो गया, कर्ण प्रयाग हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया। क्वेश्चन आता है मेरे दोस्त कि भाई मेरे कि ये बताइए उत्तराखंड के अंदर कितने प्रयाग पड़ते हैं? तो हम बताएंगे 5 प्रयाग पड़ते हैं दोस्त। कौन कौन से पड़ते हैं? तो हम बताएंगे एक पड़ता है विष्णु प्रयाग, दूसरा नंद प्रयाग, तीसरा कर्ण प्रयाग, चौथा रुद्र प्रयाग और 5वां पड़ता है बेटा देव प्रयाग। जहां देव प्रयाग पड़ता है वहां से स्टार्ट होती है गंगा और गंगा नदी वहां से अपना नाम गंगा ले लेती है। ठीक है, वहां से अपना नाम गंगा लेती है। ओके ना। तो बेटा हमने यहाँ पे पढ़ा है कि केदारनाथ से एक नदी निकली है मेरे दोस्त, ये उत्तराखंड में पड़ता है। कौन सी नदी है? मंदाकिनी है। और मंदाकिनी निकलकर यहाँ से कहाँ जाती है? तो बेटा कर्णप्रयाग से थोड़ा सा आगे पहुंच जाती है जिसका नाम है रुद्रप्रयाग। बेटा उसके साइड में ही एक नदी अब हम निकालेंगे, मैंने आपको बताया था ये वाली नदी जो भागीरथी है। तो बेटा ये भागीरथी नदी कहां से निकलती है? तो बेटा ये भी यूके से निकलती है। ये भी कहां से निकलती है? यूके से निकलती है। यूके उत्तराखंड से। अभी हम उत्तराखंड पढ़ रहे हैं, आप ध्यान रखना कहीं और नहीं पढ़ रहे हैं, उत्तराखंड ही पढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में पूरा मेरे दोस्त नदियों का जाल है, पहाड़ी इलाका है। क्योंकि नदियां क्यों बनती हैं मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बता चुका हूं कि नदियां क्यों बनती हैं। तो मेरे दोस्त आप समझ सकते हो। तो बाबू यहाँ पर गंगोत्री स्थान पड़ता है। अगर क्वेश्चन आता है कि भागीरथी कहां से निकलती है तो हम बताएंगे कहां से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है। गंगा कहां से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है। क्योंकि भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में जाकर अपना एक स्थान ले लेती हैं, वहां से अपना एक गंगा का रूप ले लेती है और वहां जाकर गंगा बन जाती है। तो हम बता सकते हैं कि देवप्रयाग में आके ये क्या बन जाती है? गंगा बन जाती है। और इसलिए हम कहते हैं कि गंगा नदी कहां से निकलती है? तो बेटा गंगोत्री से निकलती है। ओके ना बेटा। यहां से भागीरथी निकलती है और भागीरथी निकलकर बेटा कहां मिलती है? तो हम देखेंगे बेटा भागीरथी निकली और निकलने के बाद में ये आकर मिल रही कहां पर? देवप्रयाग में। तो बाबू भागीरथी कहां मिलती है? देवप्रयाग में। और उत्तराखंड और देवप्रयाग में आकर यहां पर ये नदियां मिल जाती हैं। मैं मोटा करता हूं इसको, यहां पर ये नदियां मिल जाती हैं बाबू। और यहां के बाद में अब आगे जब हम चलेंगे तो ये नदियां जो होंगी ये गंगा के नाम से पहचानी जाएंगी। ये नदियां गंगा के नाम से जानी जाएगी मेरे दोस्त। ठीक है भाई। उसके बाद में देखो हमने यहां पर बेटा 3 नदियां पढ़ी, एक तो धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडारी। उसके बाद में हमने एक नदी और पढ़ी जो यूके से केदारनाथ से चलकर कहां मिल गई? रुद्रप्रयाग पर। उसके बाद में गंगोत्री से चलकर आ रही है जिसका नाम है भागीरथी। और भागीरथी जब चलकर आ रही है यहां से तो बेटा कहां मिलेगी? रुद्रप्रयाग में। तो बाबू मेरे यहां से ये मुख्य नदी हमारी कौन सी है? ये वाली है, आप जानते हो, जिसका नाम मैंने आपको पहले दे दिया है अलकनंदा। मोटा लिख रहा हूं भाई इसको काले से।
ये वाली जो नदी है अलकनंदा, अलकनंदा। और दूसरी ये है भागीरथी, ये वाली। बेटा यहां आकर मिल गई देवप्रयाग में आकर, और यहां से आगे को जब हम चलेंगे तो आपके गंगा के नाम से जानी चाहिए। ओके दोस्त, अब बेटा एक इसकी और सहायक नदी जो गंगा में मिलती है जिसका नाम है बेटा यमुनोत्री। आप जानते हो कि यमुना नदी दिल्ली से होकर गुजरती है मथुरा, पहले दिल्ली, दिल्ली के बाद मथुरा, आगरा, आगरा के बाद में फिर बेटा इलाहाबाद में जाके ये संगम बना लेती है, इलाहाबाद में जाके ये संगम बना लेती है मेरे दोस्त। तो हम बात कर रहे हैं यमुना नदी की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? यमुना नदी की बात कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख रहे हो यमुना नदी। तो यमुना नदी कहां से निकलती है? तो ये भी उत्तराखंड से निकलती है। कहां से निकलती है भाई? उत्तराखंड से निकलती है। और बेटा उत्तराखंड से निकलती है। अब उत्तराखंड में कौन सा स्थान है? तो यमुनोत्री है। और बेटा यमुनोत्री स्थान है उत्तराखंड के अंदर। और बेटा आप देख रहे हो यहां से मैं निकाल रहा हूं। और बेटा यहाँ पर पहाड़ी पड़ती है जिसका नाम बंदरपूंछ। क्या नाम है? बंदरपूंछ। बंदरपूंछ नामक पहाड़ी से ये यमुनोत्री या यमुना नदी निकलती है। बेटा यमुनोत्री स्थान से निकलती है। और बेटा ये निकल कर यहां से और सीधी इसको यहां से सीधा लेकर आएंगे हम लोग। और बेटा हमें कहीं नहीं रोकना है इसको, हम सीधा लेकर आएंगे। और बेटा जब हम सीधा लेकर आएंगे इसको और हम सीधा डालेंगे, बेटा कहां डालेंगे? बेटा गंगा में मिला देंगे। और बेटा इलाहाबाद यहाँ पर लिखा है। और इलाहाबाद में आकर ये बेटा 3 का संगम बन जाता है, 3 नदियों का संगम। कौन कौन सी बेटा? यहां से आई यमुना, यहां से आई बेटा कौन सी बेटा? यहां से यमुना, यहां से गंगा आ रही है। और एक नदी है बेटा साबरमती, देखो जिसका आज तक कोई पता नहीं है कहां से निकलती है, लेकिन इतना पता है केवल यहाँ आके क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। तो इसलिए बेटा गंगा यमुना सरस्वती इलाहाबाद में आकर संगम बना लेती हैं। तो इसीलिए बेटा इलाहाबाद को संगम कहा जाता है। बाकी साबरमती नाम की कोई नदी है नहीं, केवल उसको वेदों में बताया गया है कि साबरमती कोई नदी है। ओके, इसका आज तक कोई स्थान नहीं पता है। तो मेरे दोस्त आप देख रहे होंगे यहां से मैंने यमुना नदी को निकाला है। और आप देख रहे होंगे सीधी कहां जाकर डाली है? यहां पर डाल दी। अब बेटा ये जो यमुना है, देखो अभी तक हम यहां तक पढ़ रहे थे बेटा, यहां तक पढ़ रहे थे। लेकिन अब हम क्या करेंगे? देखो अब हमने यमुना की कुछ सहायक नदियां पढ़ेंगे। अब मानो हमने यहां से यमुना नदी पढ़ी, अब यमुना की कुछ सहायक नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे। बेटा यमुना नदी की कुछ सहायक नदियां क्या है? अब मानो यमुना नदी मैंने स्टार्ट करा, तो मान लो यमुना नदी एक, मैंने यमुना नदी ऐसे बना दी, ऐसे बना दी। अब बेटा यहां से ये क्या है? एक कुछ सहायक नदी यहां से आई एक, और यहां से एक नदी आई। ठीक है बेटा, यहां से एक नदी आई, लेकिन नीचे से एक नदी मिली है जिसका नाम है बेटा चंबल नदी। 2 ऊपर से नदी मिली है बेटा, ये कौन सी है? तो हम बताएंगे यमुना है। अब यमुना नदी तो पूरी यहां आकर मिल गई, इलाहाबाद में आके, इलाहाबाद में आकर मिल गई। लेकिन बेटा ये कौन कौन सी नदियां यहाँ पे देखो बेटा, टॉन्स और हिंडन नदी है। यहाँ पर कौन सी है? टॉन्स और हिंडन नदी है। आप देख रहे होगे बेटा ये सहायक नदी है टॉन्स और हिंडन, टॉन्स नदी और हिंडन। आप देख रहे होगे बेटा ये ऊपर वाला हिस्सा क्या है? लेफ्ट वाला है, दाया मतलब बाया है, और नीचे क्या है बेटा? दाया। तो हम बता सकते हैं मेरे दोस्त कि यमुना नदी जो है, यमुना नदी के ऊपर से मिलने वाली मतलब लेफ्ट से मिलने वाली केवल और केवल 2 नदियां हैं। एक तो है बेटा टॉन्स और दूसरी है हिंडन नदियां। ओके ना? अब बेटा हम बात करेंगे कि अगर यमुना नदी के राइट साइड से नदी कोई मिलेगी तो बाबू राइट साइड से कौन सी नदी मिल रही है? तो हम बताएंगे बेटा चंबल नदी है। कौन सी नदी है? चंबल नदी। अभी समझ में आ जाएगा आपको, चंबल नदी है मेरे दोस्त। और चंबल नदी में ये आगे मतलब ये जो मिल रही है लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, ये क्या है बेटा? ये इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि मानो यमुना नदी के अंदर राइट साइड से कौन सी नदियां मिलती हैं? तो हम बताएंगे केवल और केवल चंबल नदी मिलती है। ये जो नदियां लिख रही हैं आपके सामने, ये बेटा यमुना में जाके नहीं मिल पाती हैं, ये केवल और केवल चंबल की सहायक नदियां हैं मेरे दोस्त। ठीक है भाई, तो बेटा आपने अभी तक यहां पर समझा है। अब बेटा मैं आपको बताऊंगा कि चंबल की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं यहां पर आके। ठीक है, तो एक सेकंड थोड़ा सा मिटाता हूं मैं।
बेटा ये मिटा लेता हूं यहां से। देखो बेटा, देखो ये हमने चंबल निकाली बेटा, एमपी के इंदौर से जाना पाता पहाड़ी है एक। देखो मैंने माना यहां पर क्या है, एक स्थान पड़ता है, ठीक है भाई। और बेटा यहां से मैंने एक नदी निकाली है, ये इसमें जाके मिल जाएगी। किसमें जाके मिल रही है, तो हम बता देंगे ये मिल रही है जाके किसमें बेटा, ये मिल रही है हमारी किसमें, यमुना में जाके मिल रही है। तो बेटा ये वाली जो नदी है जिसका नाम देता हूं मैं, कौन सी, चंबल नदी, चंबल। ओके, मैंने चंबल यहां से निकाली है। और बेटा ये कौन सी जा रही है, तो हम बताएंगे यमुना जा रही है, यमुना जा रही है। आप देख सकते हो ये यमुना जा रही है बेटा, और उसके बाद में यहां से मैंने चंबल नदी डाल दिया बेटा। यहां पर देखो अब मैं बात करूंगा चंबल नदी है बेटा, ऊपर से 3 नदियां आएंगी, ऊपर से 3 नदियां आएंगी, और नीचे से पहले 3 नदियां ऊपर आएंगी बेटा। देखो यहाँ पे खारी मेज बनारस, खारी मेज बनारस, 3 नदियां हैं, खारी, एक खाली वाली, एक तो खारी, खारी नदी, कौन सी दूसरी, मेज, तीसरी है बेटा बनास। बाबू ये चंबल नदी में 3 नदियां ऊपर से मिल गई। आप यहां देख सकते हो ये वाली जो नदियां हैं, ये वाली जो नदियां हैं बेटा, खारी, दूसरी कौन सी है, मेज, और तीसरी कौन सी है बेटा, बनास। ये तीनों की तीनों नदियां कहां से निकलती हैं, तो हम बताएंगे बेटा ये तीनों की तीनों नदियां राजस्थान से निकलती हैं, राजस्थान से निकल के बेटा चंबल में मिल जाती हैं। मिल गई चंबल में भाई, ओके ना। उसके बाद में बेटा अब आती है नीचे से राइट से नदियां चंबल नदी में, ये चंबल की सहायक बता रहा हूं आपको। अब आती है बेटा केवल और केवल नीचे से सहायक नदियां। तो नीचे से देखो बेटा शिप्रा नदी, काली सिंधु और पार्वती, ठीक है। अब इनको भी हम मिला देंगे। यहां से एक नदी मिलेगी पहले, दूसरी यहां से मिलेगी दोस्त, तीसरी यहां से मिलेगी दोस्त। अब देखो बेटा पहली बताएंगे, तो पहली देखो यहां पर देखेंगे शिप्रा नदी है, शिप्रा। दूसरी क्या है दोस्त, काली सिंधु। तीसरी क्या है बेटा, पार्वती। दोस्त ये तीनों की तीनों नदियां इस चंबल में जाके मिल जाएंगी, और चंबल किसे मिल जाएगी बेटा, यमुना में जाके मिल जाएगी, यमुना में जाके मिल जाएगी। और बेटा यमुना नदी कहां जाके किस स्थान में जाके मिलती है, तो हम बता देंगे बेटा ये इटावा, यूपी, इटावा में जाके मिल जाती है मेरे दोस्त। ये कहां मिल जाती है, इटावा यूपी में जाके मिल जाती है बेटा। यहां तक हमने पढ़ा है मेरे दोस्त, यहां तक हमने पढ़ा है। अब ये नदी इसमें जाके मिल जाएगी, ठीक है भाई। ये नदी कहां मिल जाएगी, इसमें जाके मिल जाएगी। और दोस्त ये वाली तो क्या जा रही है, हम बता देंगे यमुना जा रही है। अब अपने टॉपिक की तरफ आते हैं बेटा। चंबल नदी देखो यहां से निकल गई, ये वाली चंबल नदी यहां से निकल गई, ये रही। चंबल नदी जब निकली कहां से निकली है बेटा, तो हम बताएंगे एमपी। कहां से निकली है भाई, एमपी से, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आप यहां तक देख चुके हो, आप यहां तक देख चुके हो कि भाई आपको ये सारी नदियां तो पता चल गई हैं। इटावा में आके ये गिर जाती है, इटावा में आकर। और बेटा अब ये जो यमुना नदी है, इस यमुना नदी में इटावा से आगे 3 नदियां और गिरती हैं, 3 नदियां और गिरती हैं। देखो कौन कौन सी नदियां हैं जो केवल और केवल यमुना नदी में गिरती हैं। तो बेटा सबसे पहले है बेटा सिंधु नदी, सिंधु नहीं है, सिंध नदी है। और बेटा सिंधु नदी देखो बेटा, ये सिंधु नदी कहां जाके गिर जाती है, तो हम बताएंगे यमुना नदी में। किस साइड से गिर रही है, तो बेटा राइट साइड से गिर रही है। उसके बाद बेटा आती है बेतवा नदी, और बेतवा नदी कहां जाके गिर जाती है, तो बेटा यहां पर एक हमीरपुर नामक स्थान पड़ता है, हमीरपुर, वहां जाके गिर जाती है। और तीसरी आती है बेटा केन नदी। केन नदी कहां पर जाके गिर जाती है, तो हम बताएंगे बेटा कि यहां पर जाके कन्नौज वाले स्थानों पर जाती है, ठीक है भाई, कन्नौज वाले स्थानों पर जाती है। अब बेटा हम यहां पर ये साबरमती, अब यहां पर हमने क्या पढ़ा है, यहां तक हमने इसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ लिया है, सहायक नदियों के बारे में, गंगा की सहायक नदियों के बारे में पढ़ लिया। और हमने पढ़ लिया भैया इलाहाबाद तक पढ़ लिया है मेरे दोस्त, हमने कहां पढ़ लिया, इलाहाबाद तक पढ़ लिया है। अब मैं यहां पर जो लिखा है ना बेकार का, उसको खत्म करता हूं, ठीक है, उसको मैं एक बार मिटा देता हूं।
ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं देखो बेटा, एक चीज बताता हूं मैं आपको। ये केन नदी पड़ जाएगी यहां पर जाके। केन नदी कहां पड़ेगी, दोबारा बना लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है भाई, यहां पर जाके पड़ जाएगी और यहां पर पड़ता है भाई कन्नौज। कन्नौज पड़ता है। ठीक है बेटा, केन नदी यहां से कन्नौज में जाके पड़ जाएगी। और बात रही बेतवा की, बेतवा कहां पड़ेगी भाई, हमीरपुर पे जाके पड़ेगी। बेटा इन नदियों के अलग अलग पार्ट भी आएंगे मेरे, अलग अलग पार्ट भी आएंगे। जैसे सिंधु नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, गंगा नदी की अलग, सहायक नदियों के भी अलग अलग पार्ट आएंगे। जैसे हमारा कौन सा है, यमुना नदी है। ठीक है, और अलकनंदा, छोटे छोटे पार्टों में आपको मैं इनको डिवाइड भी कर दूंगा और मेरे दोस्त आप आसानी से समझ पाओगे, सारी की सारी डिटेल को समझ पाओगे। ठीक है बेटा, यहां तक तो हमने ये सारा पार्ट पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया और ये भी पढ़ लिया और ये सारा पढ़ लिया ऊपर। बेटा जब संगम, जब बेटा ये यहां से भागीरथी आकर ये यहां देवप्रयाग में आकर गिर जाती है, देवप्रयाग में आकर गिर जाती है, तो यहां पर बेटा क्या होता है, तो यहां पर गंगा का निर्माण हो जाता है। और यहां से आगे को जब हम चलेंगे, इधर साइड को जब हम चलेंगे और केवल गंगा को ही पढ़ेंगे, केवल और केवल गंगा को ही पढ़ेंगे। तो बाबू मेरे, जब हम देवप्रयाग उत्तराखंड से अगर थोड़ा सा आगे चलेंगे, जब थोड़ा सा आगे चलेंगे तो यहां से देख रहे हो गया, तो यहां पर एक स्थान आता है। उस स्थान का नाम क्या है मेरे दोस्त, उस स्थान का नाम है ऋषिकेश। और बेटा ऋषिकेश में भी गंगा अभी उत्तराखंड में ही चल रही है। उसके बाद में जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे मेरे भाई, जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो फिर एक स्थान पड़ेगा जिसका नाम है हरिद्वार। क्या नाम है, हरिद्वार। उसके बाद में फिर आगे हम पढ़ेंगे बेटा, फिर अपना यूपी में आ जाएगी। कहां आएगी, यूपी में। गंगा नाम पड़ जाता है यहां से, फिर गंगा कहां आएगी, यूपी में आ जाएगी और यूपी के कन्नौज में आ जाएगी। और यहां से कन्नौज में यहां पर एक राम गंगा, यहां पर नैनीताल पड़ता है, एक स्थान नैनीताल। तो बेटा यहां से एक राम गंगा नामक नदी है, राम गंगा। और बाबू मेरे, राम गंगा यहां जाके मिल जाती है। राम गंगा नामक एक नदी है जो यहां जाके मिल जाती है। बेटा गंगा की ये पहली सहायक नदी है जो मतलब बाएं से पहली मिलती है, जिसका नाम है राम गंगा। राम गंगा बेटा नैनीताल वाले क्षेत्र से निकलती है, नैनीताल वाले क्षेत्र से निकलती है। और बेटा कहां मिल जाती है, कन्नौज वाले क्षेत्र में मिल जाती है ये यहां पर। और बेटा पहली नदियां हैं, पहली नदी है, छोटी ही नदी है। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें आगे की, जैसे जैसे बेटा आगे चलेगी ये गंगा, जैसे जैसे आगे चल रही है, उसके बाद में बेटा ऊपर आगे चलेंगे तो यहां पर एक गाजीपुर स्थान पड़ता है। क्या पड़ता है, गाजीपुर। और बाबू गाजीपुर में आके एक नदी पड़ती है जिसका नाम है बेटा गोमती नदी। और बाबू कहां से निकलती है, तो ये पीलीभीत से निकलती है। गोमती नदी पीलीभीत से निकलती है और बेटा गंगा में आकर मिल जाती है। और कहां मिलती है, तो गाजीपुर में मिलती है, गाजीपुर में मिल जाती है। ठीक है भाई, और यूपी में पड़ता है गाजीपुर, आप सब जानते हो। उसके बाद में बेटा फिर यहां से मतलब नीचे से जो नदियां निकलेगी बेटा, नीचे से जो नदियां हैं ये वाली, एक नदी है बेटा कर्मनासा नदी, एक नदी है कर्मनासा नदी। कर्मनासा नदी बेटा कहां पर जाकर मिलेगी, तो हम बताएंगे कि ये बेटा बिहार में जाकर, बिहार के चौसा नामक स्थान पर जाके मिल जाती है। कर्मनासा नदी किसकी सहायक नदी है, तो हम बताएंगे गंगा की सहायक नदी है। बेटा कर्मनासा नदी किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। मेरे दोस्त कहां पर मिल रही है, तो बेटा गंगा में कहां मिलती है, बिहार में मिल जाती है। किस स्थान पर मिल जाती है, चौसा नामक स्थान पर मिल जाती है। उसके बाद में जब थोड़ा सा आगे हम बढ़ेंगे तो बेटा नीचे से ही एक नदी मिलती है जिसका नाम है सोन नदी। बाबू सोन नदी यहां से मिल जाती है और बेटा ये सोन नदी जाकर मिलती है बेटा पटना में, बिहार के पटना पर जाके ये मिल जाती है, बिहार के पटना पर जाके मिल जाती है। बाबू ये दो नदियां यहां से, दो नदियां यहां से मिली, बिहार पटना पर में जाके मिल जाती है। उसके बाद में यहीं से अगर हम ऊपर चलें
तो बेटा एक तो हमारी नदी आती है, यहां से निकलती है, जिसका नाम है छिप्रा, नेपाल वाले क्षेत्र से निकलती है ये, ठीक है, ये निकलती है नेपाल वाले क्षेत्र से, ऊपर से आती है नेपाल वाले क्षेत्र से, ठीक है, क्योंकि आपको पता है, सॉरी, ये छिप्रा नदी यहीं से निकलती है, ऊपर से दाया है, ऊपर मतलब बायां है, ये बायां है, तो छिप्रा नदी यहां से निकलती है और सीधी आती है, और सीधी कहां जाके पड़ जाती है, तो हम बताएंगे बिहार में जाके गिर जाती है, और ये पड़ता है यहाँ पर बिहार, और बिहार में जाके ये मिल जाती है। मेरे दोस्त, छिप्रा नदी में ही, इस छिप्रा की एक सहायक नदी है जो देख रहे हो आप, शारदा नदी। शारदा नदी किसकी सहायक नदी है, तो छिप्रा की शारदा नदी है। और बेटा ये किसमें मिलती है जाके, तो हम बताएंगे ये मिलती है कहां पर जाके, तो बताओ, छिप्रा नदी में जाके। छिप्रा की सहायक नदी कौन सी है, शारदा नदी। कहां जाके मिल जाती है, तो हम बताएंगे बेटा छिप्रा नदी में जाके मिल जाती है। मैं किसी स्थान का नाम नहीं बता रहा हूं, जब इनको हम डिटेल स्टडी करेंगे तो पूरा का पूरा कराऊंगा, ठीक है ना, डिटेल स्टडी में पूरा का पूरा कराऊंगा बेटा। उसके बाद में यहां तक हम पहुंच गए, सोन नदी को पढ़ लिया। उसके बाद हम बात करेंगे बेटा, ऊपर से ही एक नदी पड़ती है जिसका नाम है गंडक नदी। ये गंडक जो नदी है बाबू, ये बिहार में जाके ये क्या कर देती है, अपना गंगा नदी में जाके मिल जाती है। ये भी बिहार में जाके, गंडक नदी बिहार में जाके मिल जाती है बाबू। उसके बाद में हम नीचे से बात करें, तो एक पुनपुन नदी है, पुनपुन नदी। जो पुनपुन नदी है बाबू, वो जाके फतेहाबाद में गंगा नदी में जाके मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों की बात कर रहे हैं अभी, फतेहाबाद में जाके मिल जाती है मेरे दोस्त। उसके बाद में हम नीचे से ही बात करेंगे, तो बेटा एक नदी और नीचे एक नदी देखेंगे जिसका नाम है दामोदर नदी। इस नदी को सबसे विश्वासघात नदी कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे प्रदूषित नदी है और विश्वासघात धोखेबाज नदी है। तो बेटा हम दामोदर नदी को क्या करेंगे बेटा, दामोदर नदी कहां जाके मिल जाती है, तो बेटा वेस्ट बंगाल में जाकर ये मिल जाती है गंगा नदी में। तो गंगा नदी की इधर से सहायक नदियों में आएगी बेटा कि दामोदर नदी कैसी नदी है, तो विश्वासघात नदी है, सबसे प्रदूषित नदी है। और बेटा कहां जाके मिलती है, तो हम बताएंगे मेरे दोस्त कि ये वेस्ट बंगाल में जाके मिल जाती है, ओके ना, वेस्ट बंगाल में जाके मिल जाती है। बेटा एक चीज याद रखना, ये जो सोन नदी है, जब सोन नदी यहां जाके मिल जाती है पटना में, तो बेटा यहां पर एक बांध बनाया गया है, महात्मा गांधी सेतु बांध बनाया गया था, जो भारत का सबसे बड़ा बांध हुआ करता था। वो 5.5 किलोमीटर का था, लेकिन अब वो बांध सबसे बड़ा नहीं है, ठीक है बेटा। ये जो दामोदर नदी है, इसकी एक सहायक नदी है हुगली नदी। ये हुगली नदी किस में जाके मिल जाती है, तो बेटा दामोदर नदी में जाके मिल जाती है। और ये नदियां आगे जब चलती हैं, जब आगे ये नदियां चलती हैं, तो बेटा एक ऊपर से मिलती है, जो लास्ट नदियां हैं, जो लास्ट नदी है बेटा वो क्या है, महानंदा है, जो सबसे छोटी नदी है, लगभग 450 किलोमीटर की नदियां हैं ये, 450 की, लगभग 456 किलोमीटर की नदी है। तो बेटा ये नदी भी क्या कहां जाके मिलती है, तो बेटा देखो वेस्ट बंगाल से जाकर, वेस्ट बंगाल में ही मिलती है, लास्ट पॉइंट पे जाके मिलती है, सबसे छोटी नदी है। और दोस्त जैसे ही आगे चलते हैं हम लोग, तो एक नदी ऊपर से आती है, जमुना। और बेटा इस जमुना का नाम, जब ये जमुना आती है यहां से, ब्रह्मपुत्र पीछे से आती है बेटा, ब्रह्मपुत्र तो पीछे से आती है, ब्रह्मपुत्र नदी तो पीछे से आती है, लेकिन यहां पर जब आ जाती है तो जमुना बन जाती है। और जमुना का नाम ही वेस्ट बंगाल में, पश्चिमी बंगाल में बेटा पद्मा के नाम से जानी जाती है। पद्मा और प्लस गंगा दोनों मिलकर एक नया नाम लेती हैं, जिसका नाम है मेघना। क्या नाम है, मेघना। और यहां पर जाकर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं, और यहां पर एक विश्व प्रसिद्ध डेल्टा बनाती हैं, जिसका नाम है सुंदरबन का डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा। तो मेरे दोस्त यहां पर सुंदरबन का डेल्टा, जहां पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, 60 से 70% मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। इसका नाम सुंदरबन इसलिए रखा गया था क्योंकि इसके अंदर सुंदर नामक एक फूल पाए जाते हैं। तो मेरे दोस्त इस वजह से इसको नाम दिया था। तो यहां तक की बात आपकी समझ में कैसी आई है वो आप अच्छे प्रकार से जानते हो। और मेरी वीडियो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रही हो, जैसे मानो एक बार में आपको समझ में नहीं आई हो, तो मेरे दोस्त इसको बार बार देखिए, बार बार समझिए। और आपको कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उसको दोबारा कर आपको बता दूंगा, आकर बता दूंगा, लाइव बता दूंगा, ठीक है। सारी की सारी चीजें, इसलिए हमने बेटा इस बोर्ड को इसलिए बताया था, इसलिए छापा था, क्योंकि आप इन सारी चीजों को जल्दी समझ जाएं, क्योंकि बहुत सारा टाइम लगता है।
बहुत सारा टाइम लगता है, इस वजह से मैंने इसको जल्दी बता दिया था। तो ठीक है, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, आप लोगों को उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। और मेरी ये कंप्लीट वीडियो देखने के लिए बेटा, ये मेरी कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप मेरे नाम से, गुलबीर सर के नाम से आप यूट्यूब पर जा सकते हो, द मॉडर्न स्टडी पर भी जा सकते हो, और GSY या गंगा वाई गुलबीर सर, गंगा वाई गुलबीर सर वाई गंगा के नाम से भी सर्च मार सकते हो यूट्यूब के अंदर। तो ठीक है बेटा, धन्यवाद सभी लोगों का।